एपिसोड 10। इधर गॉब्लिन युनतक से उसके बॉस सनी के बारे में और जानने की कोशिश करता है, लेकिन युनतक जेलस हो जाती है और उसे कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि तुम सनी से दूर रहो। अब ग्रीम रीपर सनी से वो अंगूठी वापस मांग लेता है, यह कहकर कि उसे उस अंगूठी की थोड़ी सी जांच करनी है। जांच हो जाने के बाद वो अंगूठी उसे वापस कर देगा। सनी उसे अंगूठी दे देती है। अब ग्रीम रीपर और गॉब्लिन आपस में बात कर रहे थे घर पर। गॉब्लिन ग्रीम रीपर से पूछता है कि उसने सनी का जब हाथ पकड़ा था तो क्या उसे उसका पिछला जन्म के बारे में कुछ पता चला। ग्रीम रीपर यह कहता है कि हाँ, कुछ पता चला, लेकिन वह चाहकर भी गॉब्लिन को कुछ बता नहीं सकता क्योंकि यह उसकी ड्यूटी का हिस्सा है। वह गॉब्लिन से कहता है कि तुम इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे थे सनी के वहाँ पर। गॉब्लिन कहता है कि सनी का असली नाम सेम टू सेम वही नाम है जो कि उसकी बहन का था और वह बस इसीलिए पूरी रात सो नहीं पाया। ग्रीम रीपर यह भी कहता है कि अगर तुम्हारी बहन का पुनर्जन्म भी हुआ तो उसे इस जन्म में कुछ याद रहेगा नहीं, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो उसके लिए। गॉब्लिन ग्रीम रीपर से कहता है कि भले ही उसे कुछ याद ना रहे, लेकिन एक बार बस वो देखना चाहता है कि वह ठीक है कि नहीं, अच्छे से रह रही है कि नहीं, उसे ठीक से प्यार मिल रहा है या नहीं। बस यही सब देखकर वो अपने मन को शांत करना चाहता है। इसीलिए वो ग्रीम रीपर से जानना चाहता है कि उसकी बहन का पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। अब ग्रीम रीपर गॉब्लिन से पूछता है कि तुम अपनी पूरी कहानी मुझे बताओ, पहले की, शुरू से लेकर अब तक की। तो गॉब्लिन बताना शुरू करता है कि वह एक जनरल था सेना में, अपने ही तलवार से वो मारा गया था। अब वो पूरी कहानी शुरू से शुरू करता है। एक बच्चे का जन्म हुआ। दुनिया में कदम रखते ही जो उसके पिताजी जो राजा थे वो चल बसे। माँ गरीब घराने से थी, वह किसी बीमारी से गुजर गई। उसके पिता जैसे उसके बड़े भाई राजा बन गया। महल में कोई भी नए राजा को नहीं मानता था, बस उसके प्रोफेसर को छोड़कर जो कि उसके गुरु थे। उनका नाम था पार्क जंग ह्यूंग। उसके प्रोफेसर से मिलते ही उसके आसपास अजीब चीजें होने लगी। उनका भतीजा जो आगे गद्दी संभालता वो मर गया, उन अफसरों के साथ जो इस मामले की तहकीकात करने निकले थे। अंत में उसका बड़ा भाई जो कि राजा था वह भी मर गया। ऐसा बताया गया कि उनकी मौत किसी पारिवारिक बीमारी की वजह से हुई, पर बच्चे को बाद में ये सच पता चला कि उन सबको जहर दे दिया गया था। जो बड़ा भाई राजा था वह मरते मरते अपनी आखिरी इच्छा जनरल को बताया था और कहा था कि तुम अपनी बहन की शादी उस बच्चे वांग यू जो कि आगे चलकर राजा बनेगा उससे करना और अपनी आखिरी सांस तक उस बच्चे की रक्षा करना और हमेशा उसका साथ देना। जनरल उसकी आज्ञा को मान लेते हैं। अब राजा की मौत के बाद शाही लिबास पहनना सीखे बिना उस बच्चे को राजगद्दी पर बैठना पड़ा। उस बच्चे के थोड़े बड़े होने के बाद उसकी शादी जनरल की बहन से करा दी जाती है। उस राजकुमार को जनरल की बहन बहुत पसंद आती है, लेकिन उसके जो गुरु थे पार्क जंग ह्यूंग उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो वो राजकुमार को भड़काना शुरू कर देते हैं, जनरल और उनकी बहन दोनों के खिलाफ। हमेशा भड़काने की वजह से एक दिन राजकुमार जनरल की मौत का फरमान निकाल देता है और इसीलिए जनरल को गद्दार घोषित करके जब वो लड़ाई से लौटा था तब मार दिया गया था, जो कहानी हमें शुरू में देखने को मिली थी। अब युनतक ये कहानी साइड से सुन लेती है और वह गॉब्लिन से और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वह गॉब्लिन को लेकर उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी पर फूल चढ़ाने जाती है, तो वहाँ उसे एक और लड़की की फोटो दिखती है जिसे युनतक अपने बचपन से एक आत्मा के रूप में देखते आ रही है। वह उससे मिलती रहती है एक लाइब्रेरी में, तो वो भागकर उस लाइब्रेरी में उस आत्मा से मिलने जाती है। वहाँ हमें पता चलता है कि युनतक की माँ ने बहुत सारी सेविंग्स रखी थी युनतक के लिए और वह आत्मा उसकी माँ की स्कूल फ्रेंड थी और उन दोनों ने बहुत अच्छा समय साथ में बिताया था और अपने यंग एज में एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे के बच्चों को बड़ा होता हुआ देखेंगे और वह वही प्रॉमिस अब तक युनतक के साथ निभा रही थी। वह युनतक को सारे पैसे की पासबुक दे देती है और अब उस आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी हो गई रहती है, तो वो वहाँ से चले जाती है। अब ग्रीम रीपर के पास सनी का फोन आता है, वह उससे मिलने के लिए बुलाती है। न्यू ईयर के ठीक 2 घंटे पहले ग्रीम रीपर खुशी खुशी जाता है मिलने, पर वहाँ पर सनी उससे कहती है कि आज के बाद इस रिश्ते को यहीं रोक देते हैं और कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्रीम रीपर ने उसके सारे सवालों के जवाब ठीक से नहीं दिए और वह उसे ठीक से जानती भी नहीं है। इसीलिए अब वो ज्यादा आगे
नहीं बढ़ेंगे। इधर यूनतक गॉब्लिन को लेकर न्यू ईयर मनाने के लिए बाहर डेट पर जाती है और कहती है कि अब वो 1 साल बड़ी होकर अडल्ट हो चुकी है और उसे अल्कोहल पीना है और साथ में रोमांस भी करना है। गॉब्लिन उसे लेकर बाहर जाता है। वो बैठकर पीना शुरू ही करते हैं कि तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं। गॉब्लिन फिर उन्हें अपने तरीके से सबक सिखाता है। फिर यूनतक ड्रंक होकर गॉब्लिन को किस करती है और इसी के साथ उनका न्यू ईयर का शुरुआत होता है। अब ग्रीम रीपर ब्रेकअप की वजह से उदास रहने लगता है, तो यूनतक गॉब्लिन के साथ मिलकर सनी और ग्रीम रीपर का पैचअप कराने की कोशिश करती है, लेकिन गॉब्लिन सब गड़बड़ कर देता है। अब ग्रीम रीपर गॉब्लिन को सब कुछ बता देता है कि सनी ही गॉब्लिन की बहन का पुनर्जन्म है और यह सुनकर गॉब्लिन चौंक सा जाता है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है।